अध्याय 7 विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 39 दिया गया है 0 से 1 साइन इनवर्स x dx समाकलन करके लाना है π/2 -1। तो समाकलन करने के लिए हम 0 से 1 ये एक अकेला है तो इसमें हम दो पद बना लेंगे 1 इंटू करके 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। तो आइलेट के नियम से इनवर्स फंक्शन को पहला फलन मानते हैं, ये हो गया पहला फलन और 1 को हम दूसरा फलन मानेंगे। इसके बाद दो फलन का समाकलन का सूत्र लागू करेंगे इसमें। तो क्या होता है, पहला गुणे दूसरे का समाकलन और माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन। तो पहला गुणे दूसरे का समाकलन पहले लिखेंगे तो पहला क्या है इसमें साइन इनवर्स x और दूसरा 1 है तो इसका समाकलन 1 का समाकलन x माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन। तो पहले का अवकलन 1 अपान रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x dx लिमिट 0 से 1 तक, लिमिट क्या है 0 से 1 तक। अब इसमें लिमिट रखेंगे x के स्थान पे 1 इंटू साइन इनवर्स x के स्थान पे 1 माइनस ये 0 रखेंगे लोअर लिमिट 0 और साइन इनवर्स 0 तो 0 गुणे साइन इनवर्स 0 बराबर 0 होता है। x का मान 0 रखेंगे तो 0 में इसका गुणा ये पूरा 0 माइनस अब इसमें ये 0 से 1 x dx अकन x dx अपान रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, माना 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू t। अब दोनों और अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस x स्क्वायर का क्या बनेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो दिस इम्प्लाई x dx इज इक्वल -2 नीचे जाएगा, उधर पक्षांतर करेंगे तो -1/2 dt बनेगा। अब इसी के साथ जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या होगा, x बराबर 0 करेंगे तो ये 0 1 बचेगा तो t बराबर 1। और जब x बराबर 1 तब t बराबर क्या होगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या बन गया, ये लिमिट 0 से 1 है, यहाँ 0 से 1 जब हमने रखा है ये लिमिट तो 1 का गुणा ये साइन इनवर्स 1 माने होता है π/2। तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 अकन्ने π/2 में से 0 घटाएंगे तो केवल π/2 बचेगा। यहाँ पे π/2 आ गया माइनस और x dx के स्थान पर क्या होगा -1/2 x dx के स्थान पे क्या आएगा -1/2 dt। क्या आ गया dt -1/2 dt अपान रूट में ये पूरा का पूरा t माना गया है, रूट में t। अब ये क्या बन जाएगा इक्वल और लिमिट मैंने 0 जब x बराबर 0 तो t बराबर 1 यानी कि यहाँ 0 होने पे 1 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 1 तब t का मान 0 यानी कि t के रूप में जब माना तो ये लिमिट चेंज हो गई। पहले लिमिट थी 0 से 1 और बाद में 0 का 1 हो जाएगा 1 का 0 यानी ये लिमिट 0 के स्थान पे 1 और 1 के स्थान पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे π/2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1/2 1 से 0 t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा t की पावर -1/2 dt।
इक्वल π/2 प्लस 1/2 समाकलन होने पर t की पावर -1/2 प्लस 1 पूरे का अपान -1/2 प्लस 1 और लिमिट 1 0। ये हो जाएगा π/2 प्लस 1/2 t की पावर 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और यहाँ 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और 1 से 0 तक। पुनः π/2 प्लस 1/2। अब यहाँ t के स्थान पर हम क्या रखेंगे 0, तो 0 का पावर 1/2 यानी 0/1/2 यानी कि 0, फिर माइनस t के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये t के स्थान पे जब 1 रखेंगे और 1/2 पलट करके 2/1 यानी कि 2 और t के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/2 माने 1, तो ये हो गया 2 गुणे 1। यहाँ हमने देखिए t के स्थान पे 0 रख दिया तो 0/1/2 0, फिर माइनस करके t के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/2 माने 1, 1/1/2 तो 1/2 पलट के 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब ये सरल करने पे π/2 प्लस 1/2 और यहाँ 2 का 1 में गुणा 2 तो 0 - 2 = -2। अब ये हो जाएगा π/2 और 2 से 2 कैंसिल, ये -1। ये उत्तर हो गया, यही इसका आंसर बनेगा। प्रश्न एक बार पुनः देख लेते हैं। 0 से 1 साइन इनवर्स x dx इक्वल π/2 - 1। 1 इंटू करके लगाएंगे दो फलन का समाकलन, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, तो अवकलन होने पे 1/√1 - x²। 1 का समाकलन x, तो x dx अपान रूट में 1 - x²। अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे ऊपर वाली, तो 1 साइन इनवर्स 1 - 0 पुनः 1 - x² = t, तो ये बनेगा -2x dx = dt। अब ये बना x dx = -1/2 dt। यहाँ x dx के स्थान पे -1/2 dt और लिमिट चेंज करेंगे। x 0 रखने पे ये 1 आएगा, यानी कि जहाँ 0 था वहाँ 1 हो जाएगा, और 1 रखने पे 0 आ जाएगा, जहाँ पर 1 है वहाँ 0। रूट में ये टोटल पूरा t बन गया और x dx का -1/2 dt बना। ये माइनस माइनस प्लस 1/2 π/2 प्लस 1/2 और 1 से 0 t की पावर -1/2। ये बटा वाला 1/2 ऊपर जाएगा -1/2, समाकलन करने पर t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 1 से 0 तक। ये 1 में से 1/2 घटेगा 1/2 और 1 में से ये 1/2 1 से 0 तक। अब इसमें लिमिट मैंने रखा π/2 प्लस 1/2, t के स्थान पर 0 तो ये 0 आ गया, t के स्थान पर 1, ये 1 गुणे ये 2/1 यानी कि 2 गुणे 1 और ये 2 बनेगा, 2 कटेगा -1, यही इसका उत्तर हो जाएगा।